शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाद्रपद महीना आरंभ हो चुका है, जो कि सितंबर में अपने आप में विशेष होता है। इस महीने को भादो महीना, भादुआ महीना अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि इस वर्ष 2023 में 1 सितंबर से शुरू होगा और 29 सितंबर तक रहेगा। भादो महीना पूजा पाठ व्रत त्योहार के रूप में बहुत विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस महीने हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे बड़े बड़े त्योहार आते हैं। इस महीने कुछ सरल से नियम अपने जीवन में बना लिए जाए तो दुख तकलीफ कभी आती ही नहीं है। इस महीने खास तौर पर जन्माष्टमी के साथ साथ राधा जन्मोत्सवी, कजरी तीज, श्री गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्थी, कुश की अमावस्या, विश्वकर्मा पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं। और साथ ही भाद्रपद महीने में लड्डू गोपाल की स्थापना करके, शंख इत्यादि की स्थापना कर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की भी प्राप्ति होती है। साथ ही भाद्रपद महीने में जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करना और हरवंश पुराण का पाठ करने से भी सुख, शांति, सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। परंतु इस महीने कुछ कार्य निषेध कहे गए हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम कार्य है दही, गुड़ इत्यादि की चीज़ों का सेवन करना, परंतु इन्हें भगवान के ऊपर समर्पित करना शुभ कार्यों के रूप में माना जाता है। साथ ही भाद्रपद महीने में नए घर का निर्माण, गृह प्रवेश और शादी जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। सबसे पहले इस महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महादेव और श्रीहरि विष्णु की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। चातुर्माह के समय के रूप में यह आता है और ऐसी मान्यता है श्रीहरि विष्णु पाताल में राजा बलि के पास निवास करते हैं और धरती पर विद्यमान सभी मनुष्य जो दुख में होते हैं उनका निवारण, कष्ट निवारण में सहायक होते हैं। तो आप सभी विशेष रूप से इस महीने श्रीहरि विष्णु और महादेव का पूजन करने का विधान करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत कर आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। उसके पश्चात जो है आप सभी सबसे पहले रसोई घर में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर रसोई घर में रात्रि में ही 1 लोटा जल भरकर आप सभी को जरूर से रख देना चाहिए। और इस भाद्रपद माह में प्रभु स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर जरूर से आप सभी को जल का छिड़काव करना चाहिए। जल का छिड़काव करने के पश्चात आप सभी जानते होंगे घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के कितने लाभ हैं, जिनको शब्दों में बयां कर पाना वीडियो में काफ़ी लंबा समय हो जाता है। सरल सा कार्य आप सभी को इस भाद्रपद माह में नियम बना लेना है। उसके पश्चात जो है इस महीने दही खाना और गुड़ खाना निषेध माना जाता है, परंतु आप सभी को इस महीने विशेष रूप से लड्डू गोपाल स्वरूप और महादेव की फोटो प्रतिमा विराजमान कर उन्हें दूध, दही, घी, शक्कर आवश्यक रूप से समर्पित करना है। प्रत्येक दिन यह नियम बना लेने से, खासतौर पर इस महीने दही महादेव पर समर्पित करने से और श्रीहरि विष्णु पर समर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, परिवार में एकता होती है और मिठास जीवन में होती है, ऐसी मान्यता है। इस महीने विशेष रूप से दूध समर्पित करने से श्रीहरि विष्णु और महादेव के ऊपर संतान सुख में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी का बड़ा पर्व, राधाष्टमी इत्यादि इसी महीने आती है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से दूध भी समर्पित करना है। साथ ही शक्कर इत्यादि समर्पित करने से भी महादेव और श्रीहरि विष्णु पर जवान पर मिठास आती है और भाग्योदय होता है। साथ ही दूध, दही, घी, शक्कर, शहद के साथ साथ जीवन में महादेव पर समर्पित और श्रीहरि विष्णु पर समर्पित किया जाता है तो किसी भी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती, जीवन में सब कार्य स्वयं बन जाते हैं। सबसे पहले आप सभी को इन कार्यों का नियम बांध लेना है। साथ ही यह महीना श्रीहरि विष्णु की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूजा पाठ करने के बाद आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ या श्रीहरि विष्णु और महादेव से संबंधित कोई सरल से महापुराण इत्यादि या कोई सरल सी आप किसी चीज का नियम जो कि महादेव से संबंध रखता है, दिव्य पुस्तकें पढ़ने का नियम, श्री महापुराण कथा सुनने का नियम इस महीने आवश्यक रूप से आप सभी को लेना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी जानते होंगे इस महीने गणेश चतुर्थी व्रत भी आता है। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत में गणेश जी की स्थापना और अंत में जो है आप सभी जानते होंगे श्राद्ध पक्ष भी इस महीने ही शुरू होगा। तो आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले विधि विधान से अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का आवाहन कर
पूजन करना है, पाठ करना है और दीपदान जरूर से करना है। संभव हो तो आप सभी रोज जो है घर के मुख्य द्वार पर श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय माँ तुलसी, उन पर रोज जो है जल चढ़ाना। सिर्फ रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता, बस इस बात का ध्यान रखते हुए आप संभव हो तो पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते तो माँ तुलसी का ही रोज थोड़ा थोड़ा दूध से सिंचन करते हैं, जल इत्यादि समर्पित करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं तो अति शुभ कार्य के रूप में इसे जाना जाता है। शंख से श्रीहरि विष्णु को दूध भरकर उसमें तुलसी पत्र समर्पित कर कर इस भादो महीने में उन्हें समर्पित कर कर सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह सूचक के स्वरूप में जाना जाता है। इस महीने खास तौर पर विशेष तिथि होती है। अब जो है कृष्ण के रंग में हम सभी रंग जाएंगे तो आवश्यक रूप से कृष्ण जन्माष्टमी शुरू होने से पहले पहले आप सभी आवश्यक रूप से अपने घर पर कान्हा की मुरली, बाल गोपाल स्वरूप और साथ ही मोर पंखी इत्यादि लाकर भी विराजमान कर लेते हैं तो जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। धन संपदा से, सुख समृद्धि से घर परिवार निरंतर बढ़ता चला जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन भर में प्रभु स्मरण करते हुए इन दिनों अपना समय व्यतीत करें। झूठ, छल, कपट इत्यादि से दूर रहें। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा, ऐसा महादेव और श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले आप सभी स्वयं को निर्मल कर लें, निश्चल कर लें और प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। महादेव श्री हरि विष्णु का जितना इस महीने पाठ किया जाए, गुणगान किया जाए, उनका पूजन किया जाए, अपनी क्षमता, सामर्थ्य, श्रद्धा अनुसार उतना महत्वपूर्ण यह दिन माने जाते हैं। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष, तुलसी वृक्ष और पीपल वृक्ष में दीपदान करें। महादेव श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीपदान करने का प्रयत्न करें। इस महीने विशेष रूप से दीपदान और अन्य चीज़ों के दान की महत्वता कही गई है। प्रातःकाल गौ माता के निवृत्त आवश्यक रूप से इस महीने आप सभी को एक चुटकी गुड़ रखकर या कुछ मीठा रखकर गौ माता को जरूर से रोटी देने का आपको प्रावधान करना चाहिए। बहुत सुख समृद्धि में यह चीज़ें सहायक मानी जाती हैं। घर के मंदिर में पूर्ण रूप से साफ सफाई रखना आप सभी को घर पर साफ सफाई पूर्ण रूप से आवश्यक बताया गया है। खासतौर पर इस महीने कोई शुभ कार्य जैसे कि विवाह इत्यादि के भी पूर्ण रूप से रोक होती है क्योंकि यह दिन चातुर्मास की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही महादेव का शिवलिंग आपके घर पर विराजमान नहीं है तो इस महीने भाद्रपद माह में लाकर उन्हें स्थापित करना और पूजन करना सबसे शुभता के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप घर पर विराजमान नहीं है, मोरपंख जो है घर में विराजमान नहीं है और साथ ही आपके घर पर शंख विराजमान नहीं है जो कि श्रीहरि विष्णु से संबंध रखती है और साथ ही चांदी की बांसुरी इत्यादि भी इस महीने लाना स्वयं श्री कृष्ण को लाने के समान माना जाता है। यह महीना अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। गणेश जी महाराज की प्रतिमा, फोटो इस महीने घर पर लाना क्योंकि उन्हें स्थापित करने का यह सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। आप सभी इस महीने लाकर अपने घर के इन चीज़ों को मंदिर में स्थापित कर कर सभी वास्तु दोष, पितृ दोष घर से दूर कर सकते हैं, सुख समृद्धि लाकर कर सकते हैं। घर में इन पंच देवी देवताओं का होना आवश्यक है जिसमें श्री हरि विष्णु, महादेव, माता दुर्गा, भगवान सूर्यनारायण और श्री गणेश जी महाराज, यह पंच देवी देवता सबसे प्रमुख घर के मंदिर में होना आवश्यक बताया गया है। जिस घर में गृहस्थ स्वरूप में इनकी पूजा होती है वह घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो इस महीने कुछ नियम बना लीजिए और कुछ कार्य को करने से स्वयं को रोकिए। नारियल का तेल लगाना भी इस महीने शरीर पर वर्जित माना गया है। कच्ची सब्जियां और साथ ही इस महीने कच्चा दूध भी और मीठ मांस इत्यादि ये जो चीज़ें होती है यह तो हमेशा से ही वर्जित कही गई है। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें और अपना जीवन सार्थक बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।